राम राम है सही भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल सही सलामत होंगे। अपने घर पे परिवार बिल्कुल सब ठीक होगा। अपना काम वगैरह, धंधा, गाड़ी वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी आपकी। भाइयों, मेरा वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाई है अपना आज का टॉपिक ये रहेगा कि गाड़ी 50-50 पे चलाएं या फिर रेंट पे चलाएं। सबसे ज़्यादा मुनाफा किस में होगा, कैसे होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्री लगेगी और कहाँ से गाड़ी मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो भाइयों, पहले तो मैं आपको बताऊंगा 50-50 क्या होता है। रेंट के बारे में आपको पता होगा, मैंने वीडियो भी काफ़ी बनाई है रेंट के बारे में। और आपको आज 50-50 के बारे में बताता हूँ। भाई 50-50 का मतलब ये होता है कि गाड़ी आपको दे देंगे वो। 50-50 में पहले आपको ये होता है कि गाड़ी आपको एक टाइम पे देंगे, 12 घंटे के हिसाब से देंगे, या तो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, या शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। दो ड्यूटी होती है इसमें, एक तो डे की और नाइट की। ठीक है, 50-50 में पहला रूल तो ये हो गया। तो अब 50-50 में देखो ये रहता है कि गाड़ी में मान लो आपने आप 2500 रुपये का काम कर दिया गाड़ी में। ठीक है, 2500 रुपये में आपकी सीएनजी कट कटा के आपको बच रहा है 1800, 1900 जो भी है, 1700 आपको बच रहे हैं। जो 1700 आपके बच गए, उसमें से आधा गाड़ी वाले का होगा और आधा आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1800 बच रहे हैं तो 900 रुपये आपके हैं और 900 रुपये जिसकी गाड़ी है उसकी है। सीएनजी देखो आपकी लगेगी उसमें। ठीक है, गाड़ी आप चला रहे हो, सीएनजी आपकी लगेगी। मुनाफे में आधा आधा होगा। ठीक है, कई ड्राइवर को ये लगे कि भाई सीएनजी मेरी लगी है, आधी सीएनजी वो देगा, आधी वो देगा। ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी आपने चलाई है, आपको सीएनजी देनी पड़ेगी। प्रॉफिट में से आपको इसको हिस्सा देना पड़ेगा कि गाड़ी वो आपको प्रोवाइड करा रहा है और टाइम के हिसाब से आपको 12 घंटे के हिसाब से आपको गाड़ी दे रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी ने आपको बोला कि भाई शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक आपको गाड़ी मिलेगी 12 घंटे के हिसाब से, और गाड़ी आपको नियर बाय उठानी चाहिए। इसमें देखो आपको 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। गाड़ी आप नियर बाय में उठाना। ठीक है, ये इसका रीज़न ये है कि जितनी गाड़ी पास होगी उतना, मतलब आप समझ जाओ भाई, ऑफिस जा रहे हो, ड्यूटी करने जा रहे हो जॉब करने जा रहे हो, तो दूर दूर गाड़ी लेने का फ़ायदा नहीं। आपस दारी में इधर उधर, जैसे मैं अपना ये पंजाबी बाग की साइड बोलूँ तो आप जैसे पटेल नगर हो गया, शादीपुर हो गया, फिर अपना रजौरी गार्डन हो गया, सुभाष नगर हो गया, रमेश नगर हो गया, इस साइड में मैं गाड़ी ले सकता हूँ। तो इस करके आपको ऐसे गाड़ी लेनी है। ठीक है, गाड़ी आप ले लो, उठाओ 12 घंटे काम करो, जो हिसाब होता है जितने आपने पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाए, उसका आधा आधा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी इसमें आपको जमा नहीं करानी होती। 50-50 में सिक्योरिटी आपको नहीं जमा करानी, क्योंकि गाड़ी आप डेली उठा रहे हो उसकी जगह से, और गाड़ी डेली वापसी रख के अपने घर जा रहे हो, गाड़ी आपके घर पे नहीं रहेगी। ठीक है, रेंट गाड़ी में ये रहता है कि गाड़ी 24 घंटे के लिए आपके नीचे है। ठीक है, आप चाहे 15 घंटे चलाओ, 20 घंटे चलाओ, या पूरे एक दिन चला के एक दिन रेस्ट लो, जो मर्जी करो, उसको रेंट से मतलब है, जो उसका फिक्स रेंट हो जाता है। 50-50 में ये रहता है कि मान लो आपका काम कम हुआ तो कम आपने आधे, आपको भी कम मिले, उसको भी कम मिले, ज़्यादा कमाया आपको भी ज़्यादा मिले, उसको भी ज़्यादा मिले। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि रेंट पे ले या 50-50 पे ले। देखो भाई, साफ सी बात है, अगर गाड़ी आपको रेंट पे मिल रही है फॉर एग्जांपल 600 रुपये तक, और गाड़ी आपके पास ही है, चाहे 5-10 हज़ार सिक्योरिटी देती, गाड़ी आपके पास रहेगी, आपको अपने हिसाब से चलोगे, जब मन चाहे तब चला लो, 12 घंटे चलाओ, 13 घंटे चलाओ, 14 घंटे चलाओ। उसमें सबसे ज़्यादा फायदा रेंट की गाड़ी में है। अब अगर रेंट की गाड़ी का 1000 रुपये हुआ, मान लो डिज़ायर गाड़ी है, और गाड़ी होगी, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, कोई आपसे बोल रहा है 800 लूँगा, 900 लूँगा, 1000 लूँगा, तो भाई देखो वही बात है, 50-50 पे चलाओ या रेंट पे चलाओ, एक ही बात पड़ जाएगी। उस कैटेगरी में तो एक बात पड़ जाएगी। बट अगर आपको रेंट ही 500-600 रुपये है, 500-600 में तो कोई सही रहता है, गाड़ी आपके पास भी रहेगी, सिक्योरिटी आपने दे दी है, बढ़िया आपका काम, बढ़िया हिसाब किताब आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, बढ़िया चलाओगे। ठीक है, 50-50 में देखो डॉक्यूमेंट्री आपकी मैं बताता हूँ। एक तो आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और अपना घर अगर आपका अपना है तो बिजली का बिल, घर आपका नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट, और एक गारंटर आपको लगेगा जिसका पक्का मकान है। ज़रूरी नहीं है बंदा मान भी जाए, आसपास रहते हो तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक बारी बातचीत देखो, सामने बात करोगे, अपना पता लग जाएगा गाड़ी किसकी है क्या है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी अमाउंट आपको नहीं डिपॉजिट करानी होती। ठीक है, रेंट गाड़ी में आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी 24 घंटे आपके पास ही रहती है। जब तक आप रेंट दे रहे हो गाड़ी आपके पास ही रहेगी, तो उस सिचुएशन में गाड़ी में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है 10 से 15 हज़ार तक के बीच में, डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है, किस कंडीशन में, नई है पुरानी है। ज़्यादा पुरानी गाड़ी तो 5-7 हज़ार में काम चल जाता है, वो आपकी नेगोशिएबल स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे आप उससे कम करा सकते हो सामने वाले ओनर से। ठीक है जी, तो
अपना देखो से एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप 50-50 में और रेंट पे गाड़ी चला रहे हो, 50 भी ठीक है, रेंट भी ठीक है। रेंट थोड़ा कम होगा तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके पास सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, आप काम करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, जो भी है, बट सीखने के लिए देखो ये होता है 50-50 में ना, जो सामने वाली जो पार्टी होती है, वो आपको ना पहले तो ये बोलेगी आपने कितने टाइम तक गाड़ी चलाई, वो आपको बोलेंगे आपने गाड़ी नहीं चलाई, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, क्या पता आपको वो रखे ही ना। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ, गाड़ी आप जब लेने जाओगे उसको डिस्कस मत करना कि मैं काम कर चुका हूँ, क्या कर चुका हूँ। अपना जाना, गाड़ी चलाना सीखना, अपना हाथ साफ करना, क्योंकि एक्सपीरियंस, जब तक एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं तब तक आप एक्सपीरियंस आएगा कैसे, ठीक है। जो सामने वाला एक्सपीरियंस मांगता है, कहीं ना कहीं तो आपको काम करना ही पड़ेगा। चाहे आप उसको ये बता दो कि मैं 3-4 साल तक ड्राइविंग का काम कर रखा है, प्राइवेट गाड़ी चलाता था, मैं अपनी सेठ सेठ की गाड़ी चलाता था, ऐसे करके आप बता सकते हो कि मैं गाड़ी चला लेता हूँ और ओला ओवर में आराम से चला लूँगा। इस करके आप आगे सामने वाले पे डील रख सकते हो, अपनी बात आगे रख सकते हो, ठीक है। और रेंट गाड़ी का आपको बता रखा है मैंने, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराओ, ये है वो है, गाड़ी आपके पास रहेगी। और 50-50 में देखो मुनाफा आपको बताता हूँ कैसे होगा, उसकी भी ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर आप पुराने ड्राइवर हो, ठीक है, तो पुराने ड्राइवर को पता होना चाहिए कि वो पैसे कैसे खींच सकता है आगे से। उसमें ये होता है कि या तो आपकी टिप मिलेगी, ठीक है, या तो आपको टिप मिलेगी, तो उसमें आपके 100, 150, 200 आपके बच गए टिप में, ठीक है। वो आप उसको सामने वाले को नहीं बताना, जो ओनर को नहीं बताना कि आपको टिप मिली है, क्योंकि वो पैसा आपका ही है। दूसरी बात, कभी कभी होता है कि बुकिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सीपी साइड हूँ या कहीं भी हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आता है आपके पास और बोलता है भैया मुझे वहाँ जाना है, कैब में आपके 250 बता रहा है, आप कितने लोगे, आप बोल देना भाई 20-30 रुपये कम, 220 रुपये दे देना, वो आपकी ओला उबर में काउंट नहीं करेगी। ओके रिपोर्ट, तो वो सीधा सीधा पैसा आपके पास आ जाएगा, उसका 50-50 नहीं होगा। तो कुछ चालाकी आपको भी करनी पड़ेगी 50-50 में, आपको प्राइवेट बुकिंग उठानी पड़ेगी, या फिर आप जो आपको टिप मिले, टिप तो आपको मिलेगी, अच्छी अच्छी गाड़ी चलाओगे, अच्छे कस्टमर मिलेंगे, आपको टिप भी मिलेगी। आप टिप में और ऑफलाइन बुकिंग में कमा सकते हो। और कभी कभी आप ये भी बोल सकते हो, जैसे कोई आपके पास आया तो आपको बोले भैया मेरे को वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो आप उसको बोल सकते हो भैया मैं आपको डायरेक्ट ले जाऊँगा, आपके 300 रुपये फेयर आ रहा है, मैं आपको 250 में छोड़ दूंगा, और ट्रिप आप कैंसिल कर दो, आपको छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कई 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 ऐसी डीलें होती है, कई देखो ओला उबर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मुनाफा हो जाए। देखो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपना काम करोगे आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। हम भी ऐसे ही करते हैं भाई काम, हमें ही पता है, ठीक है। बट मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो अपनी गाड़ी है, मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ अगर सामने कोई पार्टी आ गई, खुद से आ गई कि वो बोले भी मेरे को वहाँ जाना है, तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास हो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सब कभी कभी ठीक लगता है भाई ये सारी चीज़ ना। बाकी अपनी प्राइवेसी भी भाई सबसे पहले है। ओला उबर चला रहे हो, आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में रहेगी कि आपने बुकिंग उठाई है, ऑनलाइन उठाई है, आपके पास ही प्रूफ रहेगा। अब अननोन बंदे को उठाओगे बिना उसका कोई जान पहचान, तो वो भी रिस्क रहता है। बट देखो थोड़ा बहुत तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, पता लग जाता है बंदे कैसे हैं, आपको शक्ल देख के पता लग जाएगा किस टाइप के बंदे होते हैं दिल्ली में। तो यही सारी चीज़ें हैं, अगर आप 50-50 पे चलाओगे या फिर आप रेंट पे चलाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी है किस में ज़्यादा मुनाफा है किस में नहीं। अपने हिसाब से चलाओ भाई गाड़ी, पहले गाड़ी सीखो, जो भी आपको बताया हो सके तो अपनी गाड़ी ही लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप काम सीख रहे हो, चला रहे हो, कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, धीरे धीरे करके आप जोड़ रहे हो भाई। देखो आपको बताता हूँ, छोटी चीज़ बताता हूँ, गाड़ी आप लोगे ना, अगर आपकी सिविल वगैरह सब बढ़िया भाई, आराम से इजीली मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख तक आपको, अगर आपके पैसे हैं 1.5 लाख में आराम से डाउन पेमेंट देके आपको वैगनआर मिल जाएगी आराम से। 1.5 लाख तक जोड़ लो भाई। बट भाई मैं ये नहीं बोल रहा 1.5 लाख का आप कर्जा लो फिर आप कर्जों पे गाड़ी लो। 1.5 लाख की आप डीपी के लिए आप 1.5 लाख का किसी से कर्जा ले रहे हो, फिर ईएमआई भर रहे हो और 1.5 लाख जिससे लिया उसको भी दे रहे हो, भाई ये काम मत करना, ठीक है। आपसदारी में चाहे अपने घर वालों से ले लो या किसी से भी ले लो, मतलब ऐसे पैसे लेना कि हाँ वो मेरे घर के नीचे नहीं आएगा कलेश करने, पैसे लेने। ब्याज पे मत उठाना कभी जिंदगी में पैसे, ब्याज पे उठाओगे इस लाइन में भाई पछताओगे। ब्याज पे मत उठाना पैसे। 1.5 लाख रुपए सूखी सूखे आपके पास होने चाहिए अगर आप डाउन पेमेंट उठाते हो। किसी पे ऐसे मत लेना कि भाई कोई 2% 4% में आपको पैसे दे रहा है, ऐसे काम मत करना भाई, फंसने वाले काम है। टेंशन में गाड़ी चलाओगे, और ये काम में भाई टेंशन नहीं चाहिए होती, गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चलानी चाहिए टेंशन फ्री होके। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी है। ब्याज पे भी मतलब ब्याज पे पैसे लेके मत गाड़ी उठाना भाई, अपना पैसा लेना, चाहे थोड़ी मेहनत कर लो, 4-5 महीने गाड़ी चला लो, पैसे जोड़ लो थोड़े थोड़े करके, चाहे 4-5 महीने बाद ले लेना गाड़ी, बट रुक के लेना, ब्याज पे उठा के मत लेना,
ठीक है। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन हमेशा खुले, आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं हमेशा आपके मैसेज देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा मेरे को रिप्लाई करते, आप मेरे को मैसेज करते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें आप मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई। भाई देखो, अपनी सिंपल सी बात है, अपना कोई ऐसा कोई बड़ा काम है नहीं कि भाई मैं आपको ये बोलूँ कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मेरे को भाई फेमस हो जाऊँ, ये कर लूँ, मैं आपको झूठी चीज़ें बता दूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप बोलो भाई ये है, हवाबाजी कर दी टॉप की। भाई ये सारी चीज़ें हम नहीं करते, प्रैक्टिकल बात है भाई, पैसा कमाना मुश्किल है, ठीक है, मेहनत करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा लाख रुपए कमाओ, 1.5 लाख कमाओ, ऐसे भाई इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं भाई, मासूम लोग होते हैं भाई, अपने गाँव से पैसे ला के गाड़ी खरीदते हैं, फिर ऐसे ऐसे यूट्यूबर आते हैं जो बेवकूफ़ बना देते हैं। भाई ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए अपनी भाई इस लाइन में। अपना भाई इज्जत से काम करो भाई, जो भी है ईमानदारी से काम करो, यही इस लाइन में रूल है। गाड़ी प्रॉपर चलाओ, धीरे चलाओ, सही चलाओ, थोड़ी पोलाइट बातें करो, सामने वाला चिक चिक करता है, कोई बात नहीं, सुन लो। 20 मिनट की ट्रिप है, 20 मिनट बाद उसको इसकी डेस्टिनी में छोड़ देना है, 20 मिनट तक इसकी बातें सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई फ़ायदा नहीं इस लाइन में, ठीक है। अपना बढ़िया कमाओ, मस्त कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, खाओ पियो, डाइट लो बढ़िया भाई, जिम विम जाओ, बॉडी बनाओ भाई, आराम से गाड़ी चलाओ। दिल्ली के लौंडे हैं भाई, हम किसी से कम नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। गाड़ी चलाओ, बढ़िया चलाओ, एक नंबर चलाओ, ठीक है भाई जी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम रमेश सही भाई को, थैंक यू सो मच।